नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निसरपुर पंचायत चुनाव पर जानलेवा हमला, निसरपुर पंचायत सचिव पर जानलेवा हमला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूरे देश में बैंकों के निजीकरण का विरोध, धार में भी दिखा विरोध का असर। उज्जैन में बढ़ता बदमाशों का आतंक, दादागिरी करते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नेताओं को लिया आड़े हाथ। धार जिले की निसरपुर पंचायत सचिव पर सरपंच पुत्र ने जानलेवा हमला किया, जिसका मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है। पंचायत सचिव संगठन निसरपुर ने हमले की निंदा करते हुए कार्यवाही के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी और चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। मैं ग्राम पंचायत सचिव साधुराम फुलमाली निमोल से बोल रहा हूं। मेरे साथ प्रमोद पटेल सरपंच पुत्र ने लात 200 से मारा, बोला कि मेरे को 5 लाख रुपए निकाल के देने तो तेरे को मार दूंगा, नहीं तो मेरे पट्टे 4-6 लोग आए हैं, जान से मार देंगे, मेरे को पैसे चाहिए, फर्जी बिलों के पैसे मेरे खाते में डाल दे 5 लाख रुपए। ऐसी धमकी दे के ना मेरे को मारा। मेरी पत्नी मेरे बाल बच्चे भी गए थे साथ में, इनको भी इसने मारा है। पूर्व में भी सचिव राम सिंह सोलंकी पर हमला किया गया था। पंचायत सचिव संगठन ने लामबंद होकर उक्त हमले के विरोध में सख्त कार्यवाही करने की मांग की है और कार्यवाही नहीं होने पर सचिव संगठन ने काम बंद कर आंदोलन करने की चेतावनी सामने रखी है। बहुत बेकार से गंदी गंदी बातें कर रहे थे, लेन देन के मामले में गलत गलत बात भी बोल रहे थे। तू मेरे को निकाल के दे दे, नहीं तो तेरे को मैं मार डालूंगा, फलाना एक ना, मतलब धमकी दे रहे थे। मैंने ये बोला कि भैया बात करो तमीज़ से बोलो, हम परिवार सहित थे वहीं पे, मेरे को नहीं हुई तो आज नहीं तो कल बात कर लेना। तो बोले तू कौन होती है हमारे बीच में बात बोलने वाली, बस इतने बोले। वो मेरा बाल खींच ले और 2-4 झापट लगा के मेरे को नीचे डर। रतलाम जिले के रावटी थाना क्षेत्र में गांव गुड़ियापड़ा में 10 महीने पहले हुई 2 परिवारों की दुश्मनी 2 समाजों की दुश्मनी में तब्दील हो चुकी है। बता दें 10 महीने पहले गांव गुड़ियापड़ा में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद गांव के गटारा समाज के लोगों ने भाभर समाज के लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया था। ये सभी लोग 10 महीनों से गुजरात और अन्य जगहों पर परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं, लेकिन अब ये लोग अपने घरों में लौटना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि गांव में अब इन्हें कदम भी नहीं रखने दिया जाता है। तो हमारे क्या है कि 2 पक्ष का लड़ाई थी और जिसके बाद वो पूरे गांव को नहीं जान दे रहे। हम बिल्कुल सब यहाँ लोग हैं वो निर्दोष है। इसके बाद हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले हैं, वो भी अभी हो गया बिल्कुल मदेशा के, अब जो आदिवासी रहते हैं ऐसे हो गए। 10 लोग जो गाँव में जाने दे रहे। मोहन कटारा उसका, इसके पास इसके भाई है बाबू, और ये बाबू अम्बरियो, इसके बाद रावजी, वो भी। पीड़ितों की 3 दिनों से रावटी थाने में खाने पीने की व्यवस्था की गई, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि यदि हम गांव जाते हैं तो हमें जान से मार दिया जाएगा। इसलिए पुलिस फोर्स के साथ पीड़ितों को गांव में ले जाने की तैयारियां की जा रही है। सर क्या है कि उनका जमीन का न उनको मोहन सरपंच का और लक्ष्मण का विवाद हुआ थे, तो इस मामले में क्योंकि हमारे बच्चा बच्ची परेशान कर दिया, उसने कोई गलत मर्डर कर दिया, तो इसलिए हमारे बच्चा बच्ची सभी उस विवाद में तो सभी भगत रहा। तो इससे हम ये चाहते हैं कि वकील साहब वाले पुलिस से हम कुछ भी हम हाथ जोड़ के हमारे को घर पहुँचे। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर सोमवार को गांव गुड़ियापाड़ा में भ्रमण किया। एसडीएम, एसडीओपी और दूसरे अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ गांव गुड़ियापाड़ा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ये भाभर समाज के लगभग 250-300 लोग आए हुए हैं, तो अभी हमने लोगों की तत्कालीन व्यवस्था हॉस्टल में की है ताकि ये कुछ समय के लिए रुकें। और मेरे द्वारा एसडीओपी साहब और हम लोग टीम के द्वारा गांव का भ्रमण किया गया है।
भ्रमण के दौरान हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक सभा आयोजित करें, जिससे कि ग्रामीण के जो लोग हैं वो भी अपना मत रखें और उनके क्या विचार हैं इस मामले में, मुद्दे पर, या उनके अंदर कुछ शंका है या शुबा जो भी है उसका हम लोग सब बैठ के निराकरण, प्रथम दृष्टया तो बैठ के बातचीत करके निराकरण करें। ये हम लोग उनके घर तोड़ दिए गए थे, उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी सुरक्षा के उसमें या अभी हाँ, इस स्तर पे हमने जो है सब मिनिस्टर से बात करेंगे, तो जो भी सहायता प्राप्त होगी तो दी जाएगी। अभी फिलहाल की हॉस्टल में हाँ। अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लेकर निर्णय लिया कि पहले गांव में ग्राम सभा कर आपसी मतभेद और शंका खत्म की जाए, इसके बाद बेघर लोगों को गांव लाया जाएगा। तब तक बेघर ग्रामीणों के रहने की व्यवस्था रावटी हॉस्टल में की गई है। ग्राम 9 में गए साल में जो मर्डर कांड हुआ था ना, उसी संबंध में जो आरोपी पक्ष था उनको विधि सम्मत गिरफ्तार करके अपन ने जेल मतलब न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। प्रकरण न्यायालय के अधीन है और कुछ उनके जो परिवार वाले बाहर चले गए थे वो आना चाहते हैं, तो इस बात को लेकर के थोड़ा बहुत कुछ ऐसी जानकारी आई कि तो फरियादी पक्ष की ओर से ये ऑब्जेक्शन दिया गया, तो इस संबंध में हम लोग देखने गए थे और इंतजाम कर रही है, पुलिस इंतजाम कर रही है जैसी स्थिति के लिए। सरदारपुर तहसील के गांव रत्नापुरा में पुरानी रंजिश के चलते हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बता दें, रविवार को रतनपुरा निवासी मोतीलाल चोयल पर आरोपी लक्ष्मण ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके कारण मोतीलाल चोयल की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में सख्त कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पूरे देश में बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी 2 दिन की हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का विरोध धार में भी देखने को मिला। बैंक कर्मचारियों ने अपना काम बंद कर रैली निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। बैंक कर्मियों का कहना है कि निजीकरण के बाद उनकी रोजी रोटी पर खतरा मंडरा रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल पर हुई अनुशासनहीनता की कार्यवाही पर कहा कि कांग्रेस ने भले मानक को अमानक बनाकर छोड़ दिया है। इस कार्यवाही से लगता है कि कांग्रेस में गोट से बड़े हो गए हैं। इसी के साथ नरोत्तम मिश्रा ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं पर जमकर निशाना साधा। कल की कार्रवाई जो आदरणीय मानक अग्रवाल जी पे हुई, एक भले मानक को अमानक बना के छोड़ा है, उससे तो लग रहा है कि कांग्रेस में गौड़ से बड़े होते जा रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई भी समरथ पे नहीं हो रही है। विषय यही माननीय अरुण यादव जी ने उठाया था, पर मानक को अमानक तो बनाया उनने, बाकी को छोड़ दिया, जो इस बात का द्योतक है कि अब कांग्रेस में सख्ती से गौड़ से घुटी पिलाई जा रही है। उज्जैन में बदमाशों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन दहाड़े शहर के मुख्य मार्ग 3 बत्ती चौराहे के पास संचालित बैग की दुकान का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें 2-3 बदमाश दुकान के कर्मचारी को चाकू की नोक पर अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और दुकान मालिक के मना करने पर बदमाश दुकान मालिक पर भी टूटते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद वृद्ध दुकानदार ने टोपी उतार कर मिन्नतें की, जिसके बाद बदमाश भीड़ इकट्ठा होती हुई देख मौके से भाग निकले। फिलहाल पुलिस ने मामला प्रकरण पंजीबद्ध कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। नर्मदा जयंती पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे साल प्रतिदिन एक वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, जो मंगलवार को भी देखने को मिला। सीएम शिवराज ने भोपाल में स्मार्ट पार्क में हिमाचल का राजकीय वृक्ष यानी अगर का पौधा लगाया। साथ ही सीएम शिवराज ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर कहा कि ये एक अहम बैठक ली जा रही है, जिसमें कोरोना के चलते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं।
बदरुद्दीन अजमल से समझौता आसाम में, जो कभी तरुण गोगोई जी ने भी नहीं किया, लेकिन वोटों की खातिर ऐसा व्यक्ति जो घुसपैठियों का संरक्षण देता है, उस अजमल के साथ कांग्रेस जाएगी। आज़ाद से परहेज है, गुलाम नबी आज़ाद से, आनंद शर्मा से परहेज है। आज़ाद नहीं, आनंद नहीं, अजमल चाहिए। मुस्लिम लीग से समझौता करेंगे केरल में। और जानते हैं लोग कि जिन्ना देश के विभाजन के जिम्मेदार थे, मुस्लिम लीगियों से आप समझौता कर रहे हैं। एक कोई फुरफुरा कौन सी है पश्चिम बंगाल की, उनसे आप समझौता कर रहे हैं। अजमल जैसे लोग जो कभी मुस्लिम राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे समझौता कर रहे हैं। ये गांधी का रास्ता थोड़ी है। राहुल गांधी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अब अप्रैल के स्थान पर 1 मई से ट्रांसफर की शुरुआत होगी। साथ ही जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री प्रदेश में विभागीय मंत्रियों का अनुमोदन लगेगा। क्लास 1 अधिकारी का तबादला मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होगा। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पूरे प्रदेश में महिला थाने खोले जाएंगे। इसी के साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई और जानकारियां साझा की। विस्तार के बाद 1 मई से स्थानांतरण प्रारंभ करने का आज कैबिनेट ने तय किया है। जिलों के अंदर प्रभारी मंत्री, प्रदेश में विभागीय मंत्री, क्लास 1 मुख्यमंत्री, इस तरह की संरचना संक्षेप में मैंने आपसे कही। दूसरे महत्वपूर्ण निर्णय में आज तय किया है कि मध्य प्रदेश के संपूर्ण मध्य प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ किए जाएंगे। 10 पहले से थे, आज 42 और जिलों में महिला थाने स्थापित करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। पारस 2 मध्यम उद्वल सिंचाई योजना, जिसका कुल सिंचाई का रकबा 19,785 हेक्टेयर है, को रुपये 585.21 करोड़ की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।